अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी, अंदरूनी चैलेंजेस समेत अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम मुलाकात है ये। बिल्कुल फवाद, मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। पाक से मुतालिक पेशावराना अमूर और बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान तबादला ख्याल किया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल भारत की तरफ से इंसानी हकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार किया गया है। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुतवातर इश्तियाल अंगेजी के जो इकदाम सामने आए हैं वो भी आज इस मुलाकात में जेर बहस रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ ने अज़म किया कि पूरी कौम के ताउन से हर कीमत पर मादर वतन का दिफा यकीनी तौर पर बनाया जाएगा। ये एक अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई और DGISI जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानूनी महाज पर रेकॉर्डिंग केस में बड़ा धचका। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। बात करेंगे इसी से मुतालिक जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, कानूनी महाज पर तो ये बहुत बड़ा धचका है। हाँ जी बिल्कुल, ये दो ऊपर तले फैसले पाकिस्तान के खिलाफ आए हैं। एक तो जो पाकिस्तान के हक में हुक्म इम्तना दिया गया था आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल की जानिब से, वो जुज़वी तौर पर वापस ले लिया, यानी कि $3 अरब की हद तक पाकिस्तान को जो जुर्माना था उसकी हद तक वापस लिया गया हुक्म इम्तना, जिसको हासिल करने के लिए टथान कंपनी ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो हाई कोर्ट है उससे रुजू किया था और कहा था कि पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग से मुतलिक जो उससे मुंसलिक है जो असासे उनको फरीज किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने अब हुक्म इम्तना एक तरफा तौर पर दे दिया है और पाकिस्तान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया है इस केस में, और अब मार्च में इसकी मजीद समाअत होगी। $6 अरब का टथान केस में पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था, जिसपे पाकिस्तान ने जब नजरसानी दरखास्त दायर की तो उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया गया था इस शर्त पर कि पाकिस्तान $1.5 अरब यानी कि 25% जुर्माना जो है वो बैंक गारंटी के तौर पर जमा करवाएगा। तमाम पाकिस्तान बैंक गारंटी जमा करवाने में नाकाम रहा, जिसके बाद न सिर्फ एक हुक्म इम्तना जो हमारे हक में हुआ था उसको वापस लिया गया, बल्कि टैथॉन कंपनी की दरखास्त पर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने भी एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान टैथॉन के केस से रिलेटेड जो असासे थे उनको फरोख्त नहीं कर सकता। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहरा दिया है। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा वज़ीर आज़म के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। पाकिस्तान की गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफ़ा दो, घर चले जाए। हमारे पास हल है, हम जानते हैं कि अवाम को इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के PDM पर लफ्जी वार। मौलाना फजलुर रहमान को सारे फसाद की जड़ करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम ने कोई हिदायत नहीं दी, मगर PDM वाले इस्लामाबाद आते हैं तो इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। फजलुर रहमान से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, लेकिन बता दिया है कि उनका नाम दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर है। बाद में हम पर ही मुकदमे ना करवाते फिरें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी PDM के जुलूस के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनके इस्तकबाल के लिए। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहता है, वो फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान साहब से मैं दरखास्त ही कर सकता हूँ, सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें और अपने ऊपर भी रहम करें।
अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को तो मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी। यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे, वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 20 अफराद की लिस्ट में फजलुर रहमान का नाम टॉप पे है। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनजीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। MQM पाकिस्तान तब्दीली सरकार से नाराज, सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। रहनुमा मुत्तहिदा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म ने एक भी वादा वफा नहीं किया। जवाज़ बता दें हम हुकूमत में क्यों रहें, अब तो मामला ज़िंदगी और मौत से भी आगे निकल गया है। मरदमशुमारी के मुतनाज़ा नताइज की तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल करता हूँ, हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो। PTI को याद ही नहीं रहता इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मैंडेट उसके पास। हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए, क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए। ऐसा न हो कि सिंध के शहरी इलाकों के लोग इतने मायूस हो जाएं। अपने आप को तमाम सियासी और कौमी इशू से लाताल्लुक कर लें। MQM के तमाम तर एतराज़ात, खदशात और MQM से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने मरदम शुमारी को यकतरफा तौर पर मंजूर कर ली। हमने जो मुतालबे किए, अगर आपको लगता था ये मुतालबे गलत है तो आपको मानना नहीं चाहिए था। मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक आला सतही जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए धांधली ज़दा और जाली मरदमशुमारी के ऊपर। हमें पता है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत ही नहीं जमहूरियत भी हमारी 7 नशिस्तों पर खड़ी है, तो हम कोई ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि जिसमें ब्लैकमेलिंग की खूबी आ जाए। ये हमारा वादा था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और हम अपने वादे पर कायम हैं। जबकि ऐसे में मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं MQM वफ्द की वज़ीर आज़म इमरान खान से चंद दिन पहले ही मुलाकात हुई है, मिलजुल कर मामला हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म वही फैसला करेंगे जो तमाम पाकिस्तानियों के हक में बेहतर होगा। अभी भी चंद दिन पहले MQM के वफ्द से मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है, वहाँ पे भी तमाम बातें खुलकर हुई हैं। जो मरदमशुमारी का इशू है ये हमारी हुकूमत से पहले का चल रहा है, अगर आपको याद हो, और जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उसी वक्त के चल रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाऊं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के हकूक को, तमाम डिफरेंट सूबों में रहने वाले लोग हों, भले किसी कम्युनिटी से हों, वो तमाम पाकिस्तानियों के हकूक को जो है वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि उनकी हिफाजत भी हो और उनके बेहतरीन इंटरेस्ट के फैसले हों जिसमें पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का इंटरेस्ट हो। इंशाल्लाह MQM क्योंकि हमारी इत्तेहादी है, उनके साथ मिलजुल कर हम ऐसी प्लानिंग इंशाल्लाह करेंगे कि उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हों और आवाम की भी बेस्ट जिस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑन रिसोर्सेज की हो वो की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने MQM से नाराज़गी की खबरों की तरदीद कर दी है। कहा वो जल्द कराची का दौरा करेंगे, गवर्नर सिंध से मुलाकात करेंगे, 9-0 भी जाएंगे। नाराज हो रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला MQM हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और रेंजर्स को भी और FC हेडक्वार्टर भी और कोस्ट गार्ड भी और MQM के हाई 9-0 भी जाऊंगा। अहम खबर, कमर्शियल प्लॉट की तामीरात की मंजूरी में सुस्ती क्यों? वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरजनिश कर दी। कहा जिन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देनी बाकी है फौरी दी जाए। जुलाई से अब तक सिर्फ 19 कमर्शियल प्लॉट की तामीरात की मंजूरी हुई है, जबकि पंजाब में 607 कमर्शियल प्लॉट्स की तामीरात की मंजूरी दी गई है। अब 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। इमरान खान ने हिदायत की कि सिंध में काम करने वाली ताजिर बिरादरी को तंग ना किया जाए। सिंध के बिल्डर्स ने वज़ीर आज़म से 1000 गज कमर्शियल प्लॉट पर 1.25 करोड़ तक रिश्वत तलब की जाने की शिकायत की थी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन PDM तहरीक पर तबादला ख्याल किया। गड़ी खुदाबख्श जलसे में शिरकत की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अहम बातचीत हुई है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे में शिरकत की दावत भी दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलाटमेंट के रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार देने के बाद हुक्म जारी किया गया, जबकि DG नैब को रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की है।
मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए खत लिख दिया, फैसला बरतानिया को करना होगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सलीम मांडवी वाला काबिल एहतराम है, इन्हें अगर कोई कानून पसंद नहीं तो बदल दें, कानून में तरमीम की गुंजाइश है। के तमाम मेंबरान इंक्लूडिंग मांडवीवाला साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप दो चीज़ें हैं। आप अगर किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, पार्लियामान में तो लेजिस्लेशन करनी है। आपको कानून पसंद नहीं है, आप नया कानून पास कर दीजिए, उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए। हर कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए। अभी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो वज़ीर हैं, मैं एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हूँ। एग्जेक्टिव रोल जो है वो वज़रा का होता है, जो वफाकी वज़ीर होता है वो किसी भी महकमे का हो, फुल कंट्रोल होता है और कोई इस किस्म की कोई इख्तियारात की जंग नहीं है। और शेख साहब हमारे बड़े सीनियर कलीग हैं और बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। हमने ज़रूर नवाज शरीफ की डिपोटेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है, फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है, जो कि अभी नहीं किया। वापसी के लिए दो चीज़ें हैं, एक डिपोटेशन है जिसका अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने डिपोटेशन के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की हुई है, आप अपना कानून इतला करें और उसके ऊपर देखें। और दूसरा एक्सट्रेडिशन है, उसके ऊपर भी काम होगा। GDA ने मुल्की सियासत में ट्रैक टू डायलॉग का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात में पीर पगाड़ा सिब्बतुल्लाह शाह राशदी का पैगाम पहुँचाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि अगर इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया तो मुल्क में आग लगेगी जिसमें सब ही जलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक टू डायलॉग का आगाज वक्त की जरूरत है। इसकी तमाम वर्किंग हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर हम खामोशी से काम करें। अगर इस्तीफों का एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो वो एक ऐसी आग होगी जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं। इस्तीफों की आग लगने से पहले देखें, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। मुल्क के तमाम क़यादत के साथ मैं पर्सनल राब्ते में भी हूँ। इस वक्त ना हुकूमत इशू है और ना कोई मफाद। जो बात मैं कह रहा हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है और वो अपोजिशन के भी हक में। टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे। शहबाज साहब अपोजिशन लीडर, मैं तो ये समझता हूँ कि इनको छोड़ना चाहिए। अगर आप अपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। जेलों में बंद करके तहरीकों को नहीं रोका जाएगा। इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं किसी भी रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाए। तो हमने इस आग को बुझाना है, हमने जुल्म को भी खत्म करना है और इंसाफ के रास्ते भी बनाने। शादी उम्र क्या, मुझे आप जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा। इसके अंदर सबके लिए बहुत कुछ है। अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोसाइटी की जानिब से सरकारी ज़मीन पर तामीरात हटाने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, अदालती हुक्म की और हिदायत की क्या तफसील हैं? देखें, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और ये अहकाम जारी किए गए हैं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और CDA अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से सरकारी ज़मीन पर तामीरात की गई हैं और जो सड़क बनाई गई है उसको गिराकर उसको ख़त्म करके 1 माह के अंदर तामीरी रिपोर्ट पेश करें। ये आज तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है और साथ ही इसके इजाफी नोट लिखा गया है चीफ जस्टिस सदर मिनेला की जानिब से और उन्होंने ये करार दिया है कि ये बुनियादी जो हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है इस केस के दौरान हमने देखा है और वफाकी काबीना के सामने रखने का भी कहा गया है। अदालत की जानिब से इस फैसले की कापी को कि सेक्रेटरी दाखिला वफाकी काबीना के सामने ये सारा मामला भी रखें। ये फैसला आज चीफ जस्टिस सदर मिनेला ने 80 सवाल पर मुश्तमिल जारी किया है। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल रशीद। साबिक गवर्नर सिंध और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल मशवरा दिया कि कोई भी सियासी जमात उस वक्त तक पावर में नहीं आए जब तक कि उसकी तैयारी ना हो। बोले, आपको पहले ही सेलेक्टर को बता देना चाहिए था कि आपकी तैयारी नहीं है, सारा कसूर इमरान खान का है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आप घर चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर फुल टॉस देंगे तो उस पर छक्का ही मारेंगे ना। आपने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो पहले तो आपको सिलेक्टर्स को बता देना चाहिए था कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, मुझे क्यों आप बिठा रहे हैं। अगर सिर्फ हम नाअहली आपका मान ले कि आप नाअहल थे तो वो जो 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं वो आपकी नालायकी की वजह से, आपकी कैपेसिटी ना होने की वजह से, आपकी समझ बूझ ना होने की वजह से, इस वजह से 1.25 करोड़ पाकिस्तानी आपके दौर में
गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इमरान खान साहब हमें भी और पूरी कौम को माफ करते हैं और यहाँ से चले जाएं। नून लीग कहती है इमरान खान तैयारी करके हुकूमत में नहीं आए, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर आज खूब तैयारी करके आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरियम बीबी से फोन पर हिदायत लेते रहे। बस 1 मिनट बाद शुरू कर रहे हैं जी। तो आज मैं मईशत को लेकर करूँ, लेकिन उसको ड्रामाई अंदाज में वहाँ से जब कट करेंगे तो वो बता देना, खबरें आपकी हेडलाइंस आ रही होंगी ना सर। वो शुरू का ही तो पंच लाइन है, वो जाना जरूरी है। 2-5 पे कर लें। मैंने कहा वो मैं 2-5 पे शुरू कर रहा हूँ। जो मरियम औरंगजेब भी कह रही है 2-6 से पहले नहीं कर रही, 2-6 से पहले नहीं कर रही, 2-5 भाई 2-6 बल्कि नहीं सर 2-2 हुए हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए वो तैयारी करके आए, एक नहीं बात है। बस 1 मिनट बाद शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर महा मुबैना खुदकुशी केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम और डीएनए में डॉक्टर महा से ज्यादती साबित हो गई है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मरकजी मुल्जिमान डीएनए के लिए ताउन नहीं कर रहे। अदालत ने मुल्जिमान को ताउन की हिदायत कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है, जबकि अदालत ने मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अहम पेशरफ्त, अहम इंकशाफात हुए हैं। पोस्टमार्टम और डीएनए में डॉक्टर महा से ज्यादती साबित हुई है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने यह कहा है कि मुल्जिमान डीएनए के लिए ताउन नहीं कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को डीएनए सैंपल्स के लिए ताउन की हिदायत की है। और इस्तीफे आ गए। तर्जुमान कौमी असम्बली कहते हैं कि नून लीगी मेंबरान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफे मिल गए हैं। तस्दीक के लिए मेंबरान को मुरासला भेजा गया है। मेंबरान ज़ाती हैसियत में स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक या तरदीद करें। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस्तीफ़े देने हैं, तो अब इस्तीफ़े बाकायदा आना शुरू भी हो गए हैं। आपको बताएं कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफ़े का मामला तस्दीक के लिए मेंबरान को मुरासला भेजा गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली की जानिब से ऐसा बताया गया है। मेंबरान स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक या तरदीद करें। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया। इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। कार्रवाई सरकारी पैड पर मौसूल इस्तीफ़ों पर की गई है। तर्जुमान कौमी असम्बली की जानिब से ये भी कहा गया, दोनों MNAs के दस्तखतों की तस्दीक के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। तर्जुमान कौमी असम्बली की जानिब से ये बताया गया है। कौमी असम्बली में 2 लीगी अरकान के इस्तीफ़ों की गूंज। NA-14 से MNA सज्जाद अवान ने इस्तीफ़ों की शरारत करार दे दिया। स्पीकर और पार्टी क़यादत से तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, ये बताइएगा कि क्या गुफ्तगू हुई आपकी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली हल्का NA-14 डॉक्टर सज्जाद अवान। उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने वाकई इस्तीफ़ा दे दिया है या आखिर माजरा क्या है? डॉक्टर साहब, ये क्या कहानी है? आपने इस्तीफा क़यादत को देना था, स्पीकर को पहुंच गए। जी नहीं, हमने तो सिर्फ क़यादत को ही देना है, न स्पीकर साहब को इस्तीफ़ा दिया है, नहीं हम उनको दे सकते हैं। इंडिविजुअल इस्तीफ़े की तो कोई लाजिक ही नहीं बन रही। हम पार्टी क़यादत को अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो ये आज जो खबर कर रही है ये बिल्कुल एक फ़ेक खबर है। न हमें स्पीकर साहब की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली हमें, और हकीकत भी यही है, हमने इस्तीफ़ा कोई नहीं दिया। अब बात हुई है मुर्तज़ा जावेद भाई साहब से, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने अपनी पार्टी क़यादत के पास जमा किए हैं। हुआ क्या है, कोई धोखा हो गया है कि आपके लिखे हुए इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुंच गए, और ना सिर्फ वो आपके इस्तीफ़े पहुंचे हैं बल्कि उन्हीं इस्तीफ़ों की बेस पे उन्होंने आपको नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपको बुलाया जाएगा। हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो पार्टी क़यादत के पास हैं, वो अभी भी हम देख के आए हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो हमारे प्रामस के जमात के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, मैंने इस्तीफ़ा उनके पास वहाँ से फिर अपने प्रेसिडेंट के पास जमा किया है। उसकी मैंने कापीज़ जो थी खास कर वो व्हाट्सएप पे वो अपने पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब को, और एक कापी मैंने जनाब कैप्टन सफ्तर साहब को की है। क्योंकि कैप्टन सफ्तर साहब को इस वजह से की है कि मैं उन्हीं के हल्के से मुंतखब हुआ हूँ, वो उन्हीं का वोट बैंक है जो लोगों ने उनके लिए एक अमानत मेरे हाथ में रखी थी। तो मैंने ज़रूरी यही समझा
कि मैं वो थ्रू कैप्टन सफ्तरी उसको मैं यूज़ करूँगा। शरारत तो नहीं लगती कि आपके साथ शरारत हुई है, आपके इस्तीफे डायरेक्ट स्पीकर को पहुंच गए व्हाट्सएप? शरारत ही हो सकती है, ये दौर ही शरारत का है। हम तो 2-2.5 साल से शरारत ही देख रहे हैं। नहीं तो आप ये पार्टी की आदत से नहीं कहेंगे कि इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या मामला हो क्या है? होनी चाहिए। मैं स्पीकर साहब से भी यही कहूँगा इसकी, और पार्टी से भी यही कहूँगा कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सज्जाद अमान की, उनका यही कहना है कि किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा जो है वो अभी तक स्पीकर को नहीं दिया गया है, और जब भी इस्तीफ़े देने का वक्त आएगा तो पार्टी की आदत की जानिब से ये मरहला जो है वो अबूर किया जाएगा। ओवर टू कराची स्टूडियो। गुफ्तगू आपने सुनी। इस्तीफों का ये मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है, बल्कि NA-14 से MNA सज्जाद अवान ने इस्तीफों को शरारत करार दिया है। ना सिर्फ शरारत कहा बल्कि ये कहा कि स्पीकर और पार्टी क़यादत से तहकीकात का भी मुतालबा करते हैं। इस्तीफों का ये मामला, इसमें पेशरफ्त कुछ ऐसे हो रही है कि इस्तीफे आ भी रहे हैं और इस्तीफे नहीं भी आ रहे हैं। स्पीकर साहब की तरफ से हमें कोई इत्तला नहीं मिली, ये कहना है सज्जाद अवान का। समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद ये भी कहा कि मुर्तज़ा जावेद ने भी कहा कि इस्तीफे क़यादत को जमा करवाए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और पार्टी क़यादत तहकीकात करे इस मामले के ऊपर। हमने इस्तीफे क़यादत को दिए हैं, स्पीकर को नहीं दिए हैं, ये उन्होंने वाज़े किया है। और स्पीकर साहब की तरफ से हमें कोई इत्तला नहीं मिली, ये भी उनका कहना था। मजीद उन्होंने ये कहा कि स्पीकर साहब इस मामले की तहकीकात करें और पार्टी क़यादत भी इस मामले की तहकीकात करे, और इसी को उन्होंने शरारत भी कह दिया और ये कहा कि 2-2.5 साल से शरारत ही चलती आ रही है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस्तीफ़े जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो 2 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े आए हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने अपनी पार्टी क़यादत को इस्तीफ़े जमा कराए थे। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि स्पीकर तक ये इस्तीफ़े कैसे पहुँच गए हैं। लेकिन एक और अहम खबर ये भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बाकायदा इस्तीफ़े जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। इस्तीफ़े तयशुदा तारीख़ को स्पीकर को जमा करवाए जाएंगे। कोई इस्तीफ़ा बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं जमा कराया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने ये हिदायत दी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि किसी किस्म का भी कोई भी इस्तीफ़ा बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं जमा कराया जाएगा। इसी पर बात करते हैं सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, बड़ी कन्फ्यूजन है। सज्जाद अवान और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा कराए हैं, तो उनके ये इस्तीफ़े स्पीकर तक कैसे पहुँच गए? क्या ये शरारत है या फिर कुछ और है? देखिए, अगर शरारत है तो जिनको इस्तीफे उन्होंने दिए उनके पास से ये कहीं लीक हुए हैं, और अब ये पूछा जाना चाहिए कि पार्टी की जिस क़यादत के पास उन्होंने इस्तीफे दिए थे उन्होंने इनको जहां महफूज करना चाहिए था वहां क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कापियां जारी की गई हैं उनमें बज़ाहिर ये असल कापी लग रही है, और उसमें जो कौमी असम्बली सेक्रेटरी की तरफ से भी कहा गया है कि ये ओरिजिनल लेटर हेड पे हैं, उसके साथ साथ उनके जो दस्तखत हैं उनको भी हमने वेरीफाई कर लिया, ये असल है। अब इन्होंने सज्जाद अवान साहब का जो इनकी जो गुफ्तगू है वो मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने उस कापी के जाली होने की कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये उनका कहना है कि उन्होंने स्पीकर को नहीं भिजवाया, एड्रेस अगरचे स्पीकर को है लेकिन उन्होंने वो स्पीकर को नहीं भिजवाया। अब इसकी तहकीकात तो उनकी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। ये बात अलबत्ता तय है कि कोई शख्स जब तक स्पीकर के पास जाके, क्योंकि ये इसके बारे में जब PTI के इस्तीफों का मामला आया था 2014 में, तो उस वक्त जो स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक रूलिंग दी थी और उस रूलिंग में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1976 के एक फैसले का हवाला दिया हुआ है, जिसमें उनका कहना यह था कि ये उसी सूरत में इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं जब रुकन को बुला के ये कहा जाए कि वो वाक़तन गैर मशरूत और बगैर दबाव के वो इस्तीफा दे रहा है, तो फिर उस सूरत में वो इस्तीफा उसका कबूल होगा। उस वक्त जो इस्तीफे आए थे उसमें सिर्फ एक जावेद हाशमी साहब का इस्तीफा कबूल हुआ था, बाकी जो है वो चूंकि उनके सामने पेश नहीं हुए थे। पार्टी का जो फैसला था कि हम इज्तिमाई तौर पर जाएंगे, तो फिर खालिद अजीम साहब ये मामला क्या है, इसी पर हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गुज़श्ता रोज इस्तीफों के बारे में क्या फरमा रही थी, वो आपको और नाज़रीन को एक बार सुनवाते हैं। इस्तीफा देकर इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए, इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे। तो खालिद अजीम साहब, ये जो मरियम नवाज ने गुफ्तगू की, कहीं ये उसका असर तो नहीं, और इसकी तस्दीक और तरदीद अब कौन करेगा?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये सारे की सारी इस बात की छानबीन जो है वो तो इनकी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सजाद अवान साहब जो कुछ कह रहे थे कि जी हमने इस चीज़ से, उन्होंने पूरा चैनल बताया कि मैंने जब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के हवाले किए हैं, उन्होंने फिर अपने जो सूबाई सदर हैं उनके हवाले किए हैं, सूबाई सदर ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब को भिजवाए हैं। तो ये सारे प्रोसेस में लीकेज कहाँ पे हुई है, ये तो उनकी पार्टी जो है वो इस चीज़ को, इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अगर कोई और जालसाजी है तो वो भी मंजरे आम पे आनी चाहिए, लेकिन जो अक्स दिखाया गया है और जो जारी किया गया कौमी असम्बली की सेक्रेटरी की तरफ से जी, उसमें तो इनके बज़ाहिर इसलिए असली इस्तीफे लग रहे हैं, लेकिन ये तय है कि अगर ये असली हों भी तो इनकी कबूलियत उसी वक्त है जब ये खुद स्पीकर के पास पेश होके। और खालिद अजीम साहब, आपका ये भी कहना है कि पार्टी क़यादत का इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ आना चाहिए। आपने इस मामले पर गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में कूड़ा उठाने से मुतालिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डेडलाइन का आखिरी रोज़, मुख्तलिफ मकामात से कचरा ना उठाया जा सका, जबकि हुकाम ने मजीद 3 दिन की मोहलत मांग ली। दानियाल उमर की रिपोर्ट। 4 दिन मांगे, हमने 1 दिन में 3 दिन का काम कर लिया। 24 को लाहौर को जीरो वेस्ट कर। वादा तो था 24 दिसंबर तक मुकम्मल सफाई करने का, मगर ये वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। बागों का शहर अभी तक कचरे का शहर बना हुआ है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पूरा जोर लगा दिया, मगर कूड़ा साफ न हो सका। शहर में ताफुन और बदबू ने दावों की कलई खोल दी है। कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं उनको खत्म करना चाहिए, इससे बीमारियां फैल रही हैं और बहुत नुकसान हो रहे हैं। इंतजामिया बिल्कुल सो गई है, कचरे के सारे ढेर लगे हुए हैं और किसी को कोई होश नहीं है। सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हालात देखकर कचरा उठाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दोनों अलबरा कॉस्पा कंपनी ने किसी किस्म का काम नहीं किया। 10 दिन का बैकलॉग है, हम मल्टीपल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं और अगले 2-4 दिन के अंदर जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि उस बैकलॉग को क्लियर करें। दूसरी तरफ तुर्क कंपनियों ने गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत ने LWMC को मशीनरी इस्तेमाल करने से रोकते हुए 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जिससे शहर की खूबसूरती बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहर को कूड़ादान बनते देखकर फनकार बरादरी भी नाला है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान अदाकारा मेघा के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुर्बान, बताइए अदाकारा मेघा का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, लाहौर शहर जिसे फूलों का शहर कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, लोगों का जीना दोभर हो चुका है। इस सब को देखकर फनकार बरादरी क्या कहती है इस हवाले से? जी, इस सारी सूरत हाल को देखकर दिल नहीं दुखता फनकार बरादरी का कि हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा दिल दुखता है, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा शहर लाहौर बागों का शहर था और इस शहर की गलियों का तिलिस्म और खुशबू तो पूरी दुनिया में ही मशहूर थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि सफाई और सुथराई के नाकस इंतजामात की वजह से ये जो ठंडी सड़कें हैं, ये जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। तो सफाई सुथराई का तो बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो अरबाब इख्तियार का है कि वो फिल फौर लाहौर के इंतजामात जो कि सफाई सुथराई से मुतल्लिक है उस पर एक्शन लिया जाए और फ़ौरन ये गंदगी के ढेर दूर किया जाए। और साथ ही साथ मैं एक बात ये भी कहूँगी कि जो हमारे लाहौर के रहायशी हैं, शहरी हैं, वो भी जगह जगह कूड़ा करकट ना फेंके। जी, तो आपने मेघा जी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत इदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इसके जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो भी अपना एक मुस्बत किरदार निभाएं और हर जगह पर कूड़ा क्रिकेट और गंदगी ना फेंकें। जी कुर्बान, आपका शुक्रिया। लाहौर में कचरे के ढेर, पंजाब हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं हुक्मरान ट्रेनिंग सेशन पर हैं, अवाम को भुगतना पड़ेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि 3 से 4 रोज में पूरा लाहौर साफ हो जाएगा। लाहौर में कचरे के अंबार, जिस शहर की मिसालें दी जाती थीं वो कचरे के ढेर में कैसे तब्दील हुआ? लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी हुकूमत पर बरस पड़ी। ये जो हुकूमत जो कचरा उठाने के काबिल नहीं है और जो खुद कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं थी, हम ट्रेन नहीं है, ये सारे ट्रेन होने के लिए आए हैं और इनका ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये हमें भुगतना है। वो आटे की जो है कीमत भी है, चीनी की भी, और सो मच सो के कचरे की जो है वो हालत में भी भुगतना है। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा ने सफाई की नाकिस सूरत हाल की जिम्मेदारी तुर्क कंपनी पर डाल दी। कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे में अभी 10 दिन रहते थे
जब उन्होंने ये इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए ये सब किया जो कि बिल्कुल अनएथिकल है, अब हम इंशाल्लाह आपको पता है कि फिर अगर 10 से 15 दिन का अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको मजीद 2 से 4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह पूरा लाहौर हम क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द शहर को साफ करे ताकि उन्हें इस मुश्किल से निजात मिल सके। पंजाब में कब्ज़ा ग्रुपों के खात्मे के लिए हुकूमत ने कार्रवाई तेज़ करने का फैसला कर लिया है। कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए पंजाब असम्बली एक्ट बनाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खास ख्याल रखा जाएगा। लाहौर से मोहसिन बिलाल रिपोर्ट करेंगे। हम अब कब्जा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की चीखों की आवाजें सुनेंगे। कप्तान ने पॉलिसी वाजे की तो खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। पंजाब में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। हुक्काम का कहना है सूबे में इस वक्त 250 से 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पर मुख्तलिफ ग्रुपों का नाजायज कब्जा है। मुतासरीन में ज्यादातर समंदर पार पाकिस्तानी हैं। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मुतहरिक हो चुका है। कमीशन के वाइस चेयरमैन कहते हैं नई कानून साजी में तमाम महकमों से मुशावरत होगी। पूरे पंजाब लेवल पे एक ऑपरेशन हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें जितने भी ओवरसीज़ के जो कब्जा माफिया है इनसे प्रॉपर्टीज वो रिट्रीव करवाई जाएंगी। वाइस चेयरमैन के मुताबिक नैब, LDA और दीगर इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन किए जाएंगे। और कराची में मुहाजिर सकाफत रैली के दौरान MKM के नाराज रहनुमाओं फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी ने हाथ मिला लिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, ये बताइएगा कि दोनों रहनुमाओं ने हाथ तो मिला लिए हैं लेकिन क्या दिल भी मिलने वाले हैं? देखिए, अभी तक फारूक सत्तार का खिताब तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन रैली के रवाना होने से पहले उन्होंने जरूर कहा था कि वो मुबारकबाद देते हैं और यह कि महाजिर शिनाख्त जो है हमारे लिए फख्र का बाइस है। और उनका ये कहना था कि जो महाजिर शिनाख्त है उस पर फख्र है। और उनका ये कहना था कि नौजवानों ने इस रिवाज को जिंदा रखा है। और सबसे अहम बात है कि रैली में MKM भी शरीक रही, हैदर अब्बास रिजवी और मोहम्मद हुसैन और डॉक्टर सलीम हैदर, महाजिर तहरीक ये भी मौजूद हैं। अभी नौजवानों का खिताब यहाँ पे फिर जारी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि रैली का खिताब किया जाता है लेकिन लोगों का इसरार है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी इसका खिताब करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए भावलपुर पहुंचे तो कारकुन को सेल्फी लेने का शौक महंगा पड़ गया। कारकुन राना सनाउल्लाह के साथ सेल्फी ले रहा था कि मेज़बान ने पार्टी वर्कर को थप्पड़ दे मारा। इसी पर बात करते हैं, एहसन अंसारी हमारे साथ हैं। एहसन, सेल्फी लेना तो मामूल की बात है सियासतदानों के साथ, इस बात पर, छोटी सी बात पर थप्पड़ क्यों? जी देखिए, ये खालिद महमूद जज्जा की रिहाइश गाह पर जो साबिक मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, उनकी रिहाइश गाह पर ये वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया था जहां राना सनाउल्लाह ने वर्कर्स से खिताब भी करना था और जो मरियम नवाज के आइंदा जलसे और रैली के हवाले से उन्होंने जिम्मेदारियां भी सौंपनी थी। जैसे ही वो उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं कन्वेंशन में, तो जो वर्कर्स थे मुस्लिम लीग नून के, वो सेल्फीज बनाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और अचानक से एक भगदड़ की सूरत हाल मची है। और जहां जो मेजबान थे खालिद महमूद जज्जा, उस वक्त वो उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे। जैसे ही वो उनके सामने सेल्फी बनाते हुए नौजवान आया है, उन्होंने फूलों का हार पहनाने से पहले ही नौजवान को थप्पड़ मार के और उसको साइड पे कर दिया है। और फिर जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से कोई मजम्मत नहीं की, लिहाजा उनको पिंडाल में ले जाया गया और उनको वहां ले जाके बिठा दिया गया है। जबकि जो नौजवान था वो भी जो नाराज होकर पिंडाल छोड़कर वो भी चला गया। एहसन, मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद इंतहाई अहम खबर आपको दें, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी की तफसीलात समा ने हासिल कर ली हैं। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने विफाकी वुज़रा को जिम्मेदार करार दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये तो बहुत बड़ी खबर है, बताइएगा क्या कुछ है तहकीकाती रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की कैप्टन सफदर के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। आज काबीना में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। सिंध काबीना ने ये रिपोर्ट पब्लिक ना करने का फैसला किया है। कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई, चादर तक चार दीवारी के जो तकद्दुस पामाल का इस रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ
वो मामला आर्मी चीफ ने हल कर दिया। आर्मी चीफ ने जो जिम्मेदार अफसरान थे उन्हें सजाएं दे दी, जिसकी वजह से आईजी सिंध का मामला इस रिपोर्ट में नहीं शामिल किया गया। रिपोर्ट में वफाकी वज़रा को कसूरवार करार दिया गया है। सिंध हुकूमत की इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वफाकी वज़रा के प्रेशर पर जाली शिकायत के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की जानिब से इन्हें पहले मना किया गया कि बाजार कायद पर जो बेहरमती का मामला है उसका जो इख्तियार जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है उसके पास होता है कि वो उनको सजाएं दे सकता है, लेकिन वफाकी वज़रा और एमपीएज ने थाने में आकर जो है वो पुलिस को प्रेशराइज किया और इस प्रेशराइज में एक जाली मुकदमा जो है वो हुआ, जाली मुकदमा दर्ज हुआ और चार दीवारी के तकद्दुस का पामाल की गई। कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है उसे ठीक है संजय, इसकी तफसील आप हमें दे रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। विफाकी वजीर अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली जैदी साहब, वैसे तो इंकिशाफात से लेकर बयानात से लेकर इस रिपोर्ट में हम बहुत सारे मोड़ आ चुके हैं अभी तक, लेकिन अब ये बात कि सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने विफाकी वज़रा को जिम्मेदार करार दिया है, ये कितनी हैरानकुन है आपके लिए? देखें, मैं आपको पहले थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं जी। उस दिन जलसा था कराची में पीडीएम का, सबको पता है। उस जलसे से पहले हजरत सफदर ने जाके जो हरकतें वहाँ की वो पूरी दुनिया ने देखी, पाकिस्तान में बाहर हर जगह चली, सबको पता है। और आपके टीवी चैनल पे भी चल भी रही हैं तस्वीरें, ये आप दिखा भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन। सारे एमपीएस हमारे गए थाने में, क्योंकि इससे पहले भी ये हो चुका है। अगर बाप की कब्र पे नाच ये इस तरह की हरकतें कर रही है, वो कौम के वालिद हैं, कायदे आजम हैं, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं, ये सियासतमान नहीं होगी। उसके बाद जब एसएचओ, मैं जब थाने गया, मुझे एमपीएस ने कहा कि सर आप आए। जब मैं वहाँ थाने गया तो मैं एसएचओ था नहीं कोई, तो ये भी आपको पता है। तो वहाँ मीडिया था, जो मीडिया से बात हुई, मैंने क्या कहा, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ, आज भी उस पर खड़ा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी एसएचओ साहब, ये आईजी साहब एसएचओ को डायरेक्ट करें कि एफआईआर काटे। अगर वो नहीं करते तो मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूं नेशनल असेंबली में। और क्योंकि कायदे-ए-आज़म के मज़ार के बोर्ड ने खुद कंप्लेन लिख के दी पड़ी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम नॉट कंसर्न, उससे मेरा क्या ताल्लुक है। मैं आज कह रहा हूं कि अगर मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ गवर्नमेंट के, अगर मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूं कि अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, तो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आके डिफेंड करें अपने आप को। अगर ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पर हमारा राइट क्या है? अब आप आ जाए, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई जिसके बाद इदारों ने अपना फैसला किया, उस पर मैं कमेंट क्या करूं। वो इदारों ने अपना फैसला किया, वो जो समझते हैं उन्होंने ठीक किया। आपने कहा कि इदारों ने अपना फैसला किया है और फैसला ये है कि विफाकी वज़रा ने सिंध पुलिस के मामलात में मुदाखलत की, ये तहकीकाती रिपोर्ट कह रही है। अली जैदी साहब, आपने अपना रिएक्शन दिया, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।